हमारे हीरो जो हैं वो इस वक्त यही लोग हैं, और हमारी नौजवान नस्ल के लिए भी और हमारे लिए भी हमेशा से फैज़ साहब से बढ़कर कुछ भी नहीं है। जालिब साहब हों या उनके जितने भी उनके ड्यूरेशन के जितने भी साथी हैं, उनके बारे में हम जितनी भी बात करें कम है। इस वक्त हमें सख्त ज़रूरत है ऐसे हीरोज़ की। काश कोई फैज़ दोबारा पैदा हो, काश कोई अहमद नदीम कासमी पैदा हो, काश कोई उस्ताद दामन पैदा हो, काश कोई अहमद राई पैदा हो जो हमारे फ़िल्म के लिए गाने लिखें खूबसूरत, जिनके ऊपर हम लोग जवानी में और आज भी हम इतना नाचते भड़कते थे, या फैज़ साहब के जो लिखे हुए खूबसूरत नगमे और गज़लें हम लोग झूम झूम जाते हैं। तो हम लोग जो हमारे हीरो हैं उनको तो हम इसी तरह सेलिब्रेट करते रहेंगे, लेकिन आने वाली नस्ल के लिए हम ये चाहते हैं कि वो भी कुछ ऐसे ही हीरो बन के सामने आए। फैज़ साहब हमारे दौर के हीरो थे, हीरो हैं, हीरो रहेंगे। मैं बॉम्बे से चला आ रहा हूँ, तो बॉम्बे से अमृतसर और अमृतसर से छोटा सा सफ़र, और आपके बीच में मौजूद हूँ। ये 5वीं बार मेरा फैज़ के ताल्लुक़ से पाकिस्तान आना हो रहा है, लाहौर आना हो रहा है, और हर बार जो है एक नई मोहब्बत, नया खुलूस, एक बड़ी शदीद इश्क जो मुझे यहाँ से होता है और मिलता है, मैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ फैज़ फाउंडेशन का, जो लोग फैज़ के विरसे से जुड़े हुए हैं उनका, कि उन्होंने इतनी बार मुझे याद किया और इतनी बार मुझे यहाँ आने का मौका दिया। फैज़ मेला अपने आप में एक बहुत ही ट्रूली इंटरनेशनल मेला है, जहाँ की फ़ैज़ को याद करना, और शायद इसलिए भी है फ़ैज़ का इंटरनेशनल मेला क्योंकि फ़ैज़ एक इंटरनेशनल शायर थे। मैं हमेशा कहता हूँ, मैंने 2011 में ये बात यहाँ कही थी कि फैज़ जितने लाहौर के थे उतने ही लखनऊ के थे, इसलिए ट्रूली वो एक इंटरनेशनल शायर थे और हैं, और जिसको क्लासिक कहते हैं। क्लासिक वही होता है जो कल भी रेलेवेंट था, जो आज भी रेलेवेंट है और कल भी रेलेवेंट रहेगा। फैज़ अहमद फैज़ का फेस्टिवल है और हर साल लगता है, और ये बहुत सारी अवेयरनेस दी जाती है, आवाम को शऊर दिया जाता है कि ये कहना क्या चाह रहे हैं और होना क्या चाहिए, तो उसके बारे में ये इवेंट है। मेरा ख्याल है लोग जहाँ पे आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं और लोग एंजॉय भी कर रहे हैं और कुछ ना कुछ गेन भी कर रहे हैं। पहले तो इतना रश नहीं होता था, आजकल तो बहुत रश होता है, लोग बाहर निकलते हैं। हालांकि मुल्क के जो हालात हैं उसके मुताबिक तो एक बंदा भी नहीं आना चाहिए था, तो इसका मतलब ये शऊर जो है ना इंसानों में बुलंद हो रहा है और लोग आ रहे हैं। 2015 से मैं यहाँ लाहौर में हूँ, 4 साल मतलब मैंने गुजारे, तो उसी से ही मेरा ना फैज़गर, LLF, इन इवेंट्स पे ना मेरा आना जाना रहा है, और काफ़ी अच्छा इवेंट होता है यहाँ पे। आप मुख्तलिफ़ राइटर्स को, फिल्म मेकर्स को, सिंगर्स को, जितने भी इवेंट होते हैं, मुख्तलिफ़ लोग आके बात करते हैं, आप उनसे सीखते हैं। मेरे ख़्याल में तो मैसेज तो क्या मतलब, उनको एक एनर्जी मिलती है, जिस एनर्जी को मतलब वो यूटिलाइज़ कर सकते हैं, देख सकते हैं, लोगों से मिल सकते हैं। तो मुझे तो ये बहुत पॉजिटिव लगता है, और ये 7 साल हो गए इवेंट जो फैज़ का हो रहा है, तो ये 7वां है जिसमें लकीली मैं यहाँ पे हूँ और मैंने अटेंड किया। उनकी शायरी को पढ़ें और समझने की कोशिश करें, और उससे फिर अच्छा एक अपने बिहेवियरल चेंज भी लाने की कोशिश करें। खाली पढ़ के तारीफ़ करने का फ़ायदा नहीं है। सबको यही है कि लिटरेचर को ज़रूर करें, कि रीडिंग हैबिट्स अपनाएं, चाहे आप मोबाइल पे पढ़ें, चाहे किंडल पे पढ़ें, किसी पर, लेकिन किताबें ज़रूर पढ़ें। किताबें आप पढ़ते हैं ना तो आपके अंदर एक तब्दीली आती है जो बहुत ही सटल होती है, पता नहीं चलता, लेकिन उसका रिजल्ट सबको नज़र आता है। ज़ब्त का अहद भी है, शौक़ का पैमान भी है, अहद व पैमान से गुजर जाने को जी चाहता है। दर्द इतना है कि हर रग में है महशर बरपा, और सुकून ऐसा कि मर जाने को जी चाहता है। बहुत खुशी होती है जब ऐसे हमारे बुज़ुर्गों की बात होती है, ऐसे अजीम शुअरा की बात होती है कि जिन्होंने हमें ज़िंदगी जीने के लिए एक नया उमंग दिखाया, एक नया रास्ता दिखाया। तो हम तो इनके नक्शे कदम पे चल रहे हैं, और मेरा ख़ुद एक शायर से ताल्लुक़ है, खुशहाल खान खटक, जो कि अफ़गानिस्तान के कौमी शायर हैं, उनसे मेरी 12वीं पुश्त में मेरी निस्बत है। और मादाम इंदु मिठा जी, जो कि बहुत बड़ा नाम है क्लासिकी रक़्स की दुनिया में, मैं उनका एक अदना सा शागिर्द हूँ। मैंने उनसे कथक सीखा है और भरतनाट्यम। पश्तो में एक पैगाम है खुशहाल खान खटक का, उसका शेर है, शेख दे मुंज़ रोज़ाक रज़बुडा के प्याले आखला, शेख दे मुंज़ रोज़ाक रज़बुडा के प्याले आखला, हर सड़े पैदा दखपल खपल कार ला रखना। इसका उर्दू तर्जुमा है, शेख नमाज और रोज़ा रखे, मैं भरे हुए प्याले पीऊँगा। हर इंसान बना है अपने अपने काम के लिए, तो आप अपना अपना काम पहचानिए और उसी काम में आगे जाइए और खिदमत खल्क़ कीजिए।